जम्मू कश्मीर की जानिब से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दारुल हुकूमत श्रीनगर में एनकाउंटर का एक वाक़या पेश आ गया, जिसके दौरान एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया। लश्कर से वाबस्ता सलीम परे फोर्सेस के हाथों मारा गया। श्रीनगर एनकाउंटर के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट हलाक हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया। इस मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है और सलीम पर्रे मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त हुई है। सलीम पर्रे मिलिटेंट को श्रीनगर के एक एनकाउंटर में मारा गया है। इस वक्त श्रीनगर एनकाउंटर के हवाले से आपको अहम जानकारी फराहम कर रहे हैं, जहां पर एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इस मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा तंजीम से बताया गया है। मिलिटेंट की शिनाख्त सलीम परे के तौर पर हुई है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कानपुर से आ रहे हैं। पुष्पराज जैन को इनकम टैक्स की टीम कानपुर से लेकर निकली। पुष्पराज जैन के भाई अतुल जैन को भी टीम लेकर निकली। इनकम टैक्स की टीम अतुल जैन के कानपुर के घर पर लेकर पहुंची थी पुष्पराज जैन को। आपको बताएं, इत्तर कारोबारी पुष्पराज जैन को इनकम टैक्स की टीम कानपुर से लेकर निकली है। पुष्पराज जैन के भाई अतुल जैन को भी टीम लेकर निकली है। इनकम टैक्स की टीम अतुल जैन के कानपुर के घर पर लेकर पहुंची थी पुष्पराज जैन को। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर से आपको वाकिफ करा रहे हैं कि पुष्पराज जैन को इनकम टैक्स की टीम कानपुर से लेकर निकली है। पुष्पराज जैन के भाई अतुल जैन को भी टीम लेकर निकली है। इनकम टैक्स की टीम अतुल जैन के कानपुर के घर पर लेकर पहुंची थी पुष्पराज जैन। और एक बड़ी खबर से आपको वाकिफ करा दे कि कर्नाटक में वजीर आला बिश्वराज भूमे की मौजूदगी में झगड़ा। रामनगर में स्टेज पर ही दो लीडर आपस में उलझ गए। कांग्रेस एमपीडी के सुरेश और रियासती वजीर सीएन अश्वथ नारायण के बीच झगड़ा हुआ। कुछ तरक्याती कामों को लेकर स्टेज पर हुआ हंगामा। आपको कर्नाटक में वजीर आला बिश्वराज भूमे की मौजूदगी में ये झगड़ा हुआ है। रामनगर में स्टेज पर ही दो लीडर आपस में उलझ गए। कांग्रेस एमपीडी के सुरेश और रियासती वजीर सीएन अश्वथ नारायण के बीच में ये झगड़ा हुआ। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेज पे दोनों लीडरान के दरमियान ये झगड़ा हुआ है। पुलिस इस अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि ये झगड़ा रामनगर में स्टेज पर ही दो लीडरों के दरमियान हुआ है। कांग्रेस एमपीडी के सुरेश और रियासती वजीर सीएन अश्वथ नारायण के बीच में ये झगड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से दोनों लीडरान आपस में उलझ रहे हैं। कुछ तरक्याती कामों को लेकर स्टेज पे झगड़ा हुआ। लखीमपुर खीरी के मशहूर तिकोनिया केस में पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 14 को कत्ल और साजिश का मुलजिम बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आशीष मिश्रा मौके वारदात पर मौजूद था। पूरे मामले में आशीष मिश्रा को अहम मुलजिम बताया गया है। किसानों के एहतजाज के दौरान यहां तशद्दुद में 4 किसान और एक सहाफी मारा गया था। इस तशद्दुद में बीजेपी के 2 कारकुनान और एक ड्राइवर भी मारे गए थे। यह वाक़ा 7 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में पेश आया था।
दिल्ली हाईकोर्ट में जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैरकानूनी तरीके से कब्जे के मामले में समाअत हुई। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने इंतजामिया को जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैरकानूनी कब्जों के इल्जामात की जांच करने और गैरकानूनी पाए जाने वाले ढांचों को मुनहदम करने का हुक्म दिया है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर अपील की है कि वो नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा दाखिलों में इख्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात EWS कोटे के मयार को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जल्द समाअत करे। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच को इससे आगाह किया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस दरख्वास्त को चीफ जस्टिस NV रमन्ना के साथ उठाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मरकज से वजाहत मांगी थी कि मरकज ने EWS कोटे के अहल होने के लिए जो सालाना आमदनी 8 रुपए शर्त रखी है उसके लिए क्या मशक़ें थी। मरकज ने 25 नवंबर 2021 को अदालत को बताया था कि वो मयार पर नजरसानी करेगा। इसके लिए मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्तों का वक्त मांगा था। अब इस मामले की अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। आज यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी, साबिक सदर जमहूरिया अंजहानी राजेंद्र प्रसाद और आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वजीर आला ने विधान भवन में रखी गई किताबों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गैर मंजम शोबे से जुड़े मुस्तफीद गुंदान में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि 2017 से कबल गरीब मजदूरों की फलाह के बारे में सोचा नहीं जाता था, लेकिन उनकी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार श्रमिकों के बारे में चिंता करने वाली सरकार है। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो ये मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ हुआ है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कोरोना इंसानियत का इम्तिहान ले रहा है। इस पर फतेह पाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। इस लड़ाई में अहम हथियार टीका है। टीकाकारी के दायरे में अब 15 से 18 साल के बच्चे भी शामिल हो गए हैं। मुल्क में बच्चों की टीकाकारी की जा रही है। मुल्क भर में टीकाकारी मराकज पर बच्चों के कतारें देखी जा रही है। आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का आगाज किया गया है। दिल्ली हुकूमत के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में काफी तादाद में नौजवान टीके लेने के लिए पहुंचे। वैक्सीन लेने पहुंचे नौजवानों ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बच्चों को नए साल पर कोविड वैक्सीनेशन का तोहफा दिया है। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने।
भर में आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू कर दी गई है और अब तक अगर हम बात करें तो देश भर में करीबन 12 लाख से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरीके से 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। और आप देखें तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे पहले जिस तरीके से स्लॉट बुक कराया जा रहा है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है। और इसके साथ ही जो दूसरा काउंटर है, अगर आप इधर की साइड पर देखें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। और आपको यहाँ 2 काउंटर दिखाई दे रहे होंगे, एक बड़े लोगों के लिए है, जहाँ पे जो बड़े लोग हैं जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए कोविशील्ड है, और जिस तरीके से बच्चों के लिए कोवैक्सीन की शुरुआत आज से की गई है, ये उन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो हो रहा है। और अगर आप यहाँ देखें तो रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। ये बताइए अभी तक जो 15 से 18 साल तक के बच्चे, कितने लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है? मैम 87 हो चुके हैं टोटल। हाँ जी मैम। जो कोवैक्सीन जिन लोगों को लगी। मैम जी मैम। यहाँ पर अभी तक जो 87 यंगस्टर्स हैं जो 15 से 18 साल तक की उम्र के हैं, उनके वेरिफिकेशन हो चुके हैं। और अब हम आपको अंदर लेकर चलेंगे जहां पर वैक्सीनेशन होना है, क्योंकि लंबे समय से जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर बेहद ज़्यादा फिक्रमंद थे। तो आज से बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। और हॉस्पिटल में आप देखें तो बहुत सारे बच्चे जो कि वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यंगस्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो करवाई जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि SOPs का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजेशन करें। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी जो बच्चे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल है। आंचल। कितनी देर से आई हुई हैं आप? मुझे यहाँ पर आधा घंटा हुआ है सिर्फ। अच्छा, तो वैक्सीनेशन करवाने आई हैं आप। जैसे बहुत बड़े लोग थे, डर रहे थे, आपको डर नहीं लगा? नो मैम। इंतजार कर रहे थे कि कब शुरू और कब आप आए? यस मैम। और कैसा लग रहा है, वैक्सीन बच्चों को भी लगना शुरू हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो इनको तो अच्छा लग रहा है। आप बताइए कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों से अपील की जा रही थी, टीका लगवाइए, अब यंगस्टर्स के लिए भी शुरू हो रहा है, क्या कहेंगी? अच्छी बात है। एक तरह से मोदी जी ने हमें न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है वैक्सीनेशन, और ये बहुत ज़रूरी भी है वैक्सीनेशन लगना। ज़रूरी है? क्यों लगता है कि वैक्सीनेशन लगना ज़रूरी है? बहुत सारे लोग तो अभी तक ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों कोरोना फैल रहा है, उस वजह से थोड़ी हमारी प्रोटेक्शन होगी, इस वजह से वैक्सीनेशन लगना ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन का गिफ्ट नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये बच्चों का कहना है। और अपनी हेल्थ को लेकर भी बच्चे फिक्रमंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आप भी आइए वैक्सीनेशन के लिए, कितना टाइम हो गया अभी आपको वेट करते हुए? हाफ एन आवर हो गया अभी। तो आज से जैसे कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? तो मैं कहना यही चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है, जो अभी हम ले सकते हैं वो तो हमें करना ही चाहिए। तो वैक्सीन लग रही है तो मैं भी सबको कहना चाहूँगी कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जिनके लिए भी एज वाले जो जाना चाहते हैं, वो जल्दी जाके लगवाइए। बिल्कुल लगवानी चाहिए वैक्सीन। और थर्ड वेव जिस तरीके से एक्सपेक्ट की जा रही है और केसेस भी बढ़ने लगे हैं, ऐसे में वैक्सीन कितनी ज़्यादा फायदेमंद होगी? क्या लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएंगे तो किस तरीके से देखती हैं आप? वही कि ये बहुत अच्छा एक प्रिवेंटिव मेजर की तरीके से हम इसे ले सकते हैं। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक रंजन है और मैं यहाँ वैक्सीन लगवाने आया हूँ। तो थर्ड वेव भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, कितना ज्यादा फायदेमंद होगा ये? मेरे ख्याल से तो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हर किसी को कोरोना से होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर पूरी तरीके से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन शुरू किया है 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप अंदर देखेंगे यहाँ से कि यहाँ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू कर दिया गया है। और जो बच्चे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, वो एक एक करके अंदर जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे।
तो यहाँ जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर वैक्सीनेशन ड्राइव बच्चों के लिए शुरू करके उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की अहम खबर आपको मुंबई में स्कूल बंद के हवाले से बता रहे हैं। मुंबई में पहली जमात से 9वीं जमात तक के क्लासेस बंद रहेंगे। 31 जनवरी तक क्लासेस बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। 11वीं जमात के क्लासेस भी 31 जनवरी तक नहीं होंगे। ये खबर कोरोना केसेस के फैलाव के पेश नजर लिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंबई सरफहरिस्त है जहां पे कोरोना के केसेस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अब वहां की हुकूमत ने मुंबई में पहली जमात से 9वीं जमात तक क्लासेस बंद रहने का ऐलान कर दिया है। 31 जनवरी तक क्लासेस बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। 11वीं जमात के क्लासेस भी 31 जनवरी तक नहीं होंगे। इस तरह के अहकामात मुंबई की हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना के केसेस मुंबई में काफी ज्यादा है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब मुंबई में पहली जमात से 9वीं जमात तक क्लासेस बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं जबकि 10,846 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 123 मरीजों की मौत भी हुई है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 1700 मामले रोशनी में आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में ओमिक्रॉन के ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और बंदिशें लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मगरबी बंगाल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, ब्यूटी पार्लर, सैलून और पार्क आज से बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे सकेंगे। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जयपुर नगर निगम हुदूद में 8वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। शादियों की तकरीब में 100 जबकि आखिरी रसूमात में 20 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। हरियाणा में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 12 जनवरी तक बंद रहेगी, ऑनलाइन मामूल के मुताबिक होंगी। ओडिशा में भी तालीमी तफरीही मकामात, चिड़ियाघर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के केसेस मुल्क में बढ़ चढ़ कर रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहां 392 एक्टिव केसेस हैं। महकमे सेहत पूरी तरह से अलर्ट हैं। कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत मीरठ की ज्वाइंट डायरेक्टर अंजू ने गाजियाबाद के जिले अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए महकमे सेहत पूरी तरह से चाकू चौबंद है। कोरोना फिर पैर पसार रहा। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो जो एक्टिव मरीज हैं वो 392 की उनकी संख्या है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है और आज ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम यहाँ पहुंची निरीक्षण करने के लिए। एक रिहर्सल की गई है गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल में। मैं सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहते हूँ, किस तरह की रिहर्सल की गई है जिस तरह से कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ओमिक्रॉन भी एक तरह से बढ़ रहा है। आज मेरा नाम डॉक्टर अंजू जोधा है, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ, मेरठ से आई हूँ। यहाँ पर आज फाइनल रिहर्सल है। इट्स नॉट अ मॉक ड्रिल, इट्स अ फाइनल रिहर्सल कि जैसे कोरोना का पता चला अगर सीवियर पेशेंट आते हैं तो वो आके हम कैसे तुरंत अपने सारे इंस्ट्रूमेंट सब उनको फाइनल उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि पेशेंट आए तो कोई मॉर्बिडिटी ना हो, मॉर्टेलिटी ना हो, हम पूरा फाइनल तरीके से उसको सब सर्व कर सकें और हमारे पेशेंट्स को तुरंत। और इस वाले फाइनल उसमें आज और कल 2 रिहर्सल है कि पेशेंट अगर कॉल करता है घर से तो उसको एम्बुलेंस लेने कितनी देर में पहुंचती है, वहां से लेके उस लेवल जहां से वहां वो कहेंगे कि इस वाले लेवल हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां लेके कितनी देर में पहुंचता है और वहां पे कितनी जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। इस सब चीज की जो होम आइसोलेशन में पेशेंट होंगे जो कॉल सेंटर्स पे फोन करेंगे कि किस तरह का इंतजाम है। तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, एक्टिव केस भी देखे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा समस्या देखी गई थी। ये सब उसी के लिए तो है फाइनल रिहर्सल। बेड्स कैसे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स जितने हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेके
जहाँ सप्लाई है वहां तक लीक तो नहीं हो रही है। 3 लेवल पे वो सब चेक कर रहे हैं कि उसमें किसी तरह की मेडिसिन की कोई वो नहीं होनी चाहिए। हमारा जो जितना स्टाफ है वो पूरा तैयार रहेगा, सब ड्यूटी पे। उधर कॉल सेंटर्स पे भी जो होम आइसोलेशन के पेशेंट होंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे जिनकी मोर्टेलिटी या वो मॉर्बिडिटी ज्यादा वो नहीं है, उनको घर पे ही रखें उनको, और उनको वहाँ पे दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएंगी। डायरेक्टर अंजू मैम हमारे साथ थी। एक बार तस्वीरों में भी हम आपको दिखा देते हैं कि तैयारी पूरी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और लगातार ये ऑक्सीजन वार्ड है। जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा था उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है, और 2 दिन ही रिहर्सल चलेगी। जिस मरीज एम्बुलेंस से उतार कर सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे और उसमें चेकअप किया जाएगा कहीं ऑक्सीजन का लेवल कहीं कम तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं कि एक बार स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट हो गया है और अपनी तैयारी बरकरार कर रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।